कैसे हैं आप सब। जैसे कि सबको पता है कि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा भी स्टार्ट होने वाला है और इतना बाबरकत महीना हमारे दरमियान में आकर चला भी जाएगा। हम नेक्स्ट ईयर भी इसका इंतज़ार कर रहे होंगे इसी तरह से कि कब रमज़ान आएगा, सब इकट्ठे होंगे, बैठेंगे अफ्तार के लिए, सहर के लिए। क्योंकि हम जितने भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन एक रमज़ान ऐसा महीना होता है जिसमें सब अपने घर वालों के साथ स्पेशल मिलके बैठते हैं, साथ अफ्तारी करते हैं, सहरी करते हैं, टाइम निकालते हैं। सबको स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो या फिर किसी की प्रोफेशनल लाइफ हो, ऑफिस, बिजनेस, कुछ भी, सब टाइम से घर वापस आती हैं, जल्दी जल्दी छुट्टी हो जाती है और एक दूसरे के साथ बैठ के अफ्तार और सहर करने का जो मज़ा आता है ना, वो कभी भी अकेले कहीं भी बैठ के अफ्तारी या सहरी करने का मज़ा नहीं आता। तो जी मैंने सोचा कि इस इतने प्यारे महीने, बाबरकत महीने में मैं अपनी भी कुछ अच्छी अच्छी सी बातें, अपने प्यारे प्यारे से एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करूं। और आज की हमारी बात है कि अब लोग ऐसा नहीं सोचते। अगर आप इस बात को फील करेंगे, समझेंगे, सोचेंगे तो ये टॉपिक, ये बात हमारी जिंदगी के हर काम, हर बात पे डिपेंड होती है। क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट डिपेंडेंसी। बातें करते करते साथ साथ अफ्तारी बना ले। अच्छा, रमज़ान का जब एंड होने वाला होता है ना, तो इंसान सारी चीज़ें खा खा के थक जाता है। जितनी भी इफ्तार में चीज़ें होती हैं, पकोड़े, समोसे, दही भल्ले, फ्रूट चाट, चना चाट, जो भी होती हैं, तो लेकिन फिर भी मेरे बहन भाइयों को बड़ी खुलबुली सी मची होती है कि हमने बनानी है, क्योंकि रमज़ान ही तो एक ऐसा होता है मन जिसमें हम लोग सारी चीज़ें रोज़ रोज़ बना रहे होते हैं। फिर भी आज मैंने कहीं ना कहीं इनको मना के खाली चिकन पुलाव, सलाद, रायता और साथ शामी कबाब ही बनाए थे। मैंने कहा सिंपल सा ही खाओ सुकून से। अगर हम इसी बात को देखें तो सबसे पहले हम सोचेंगे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। पर्सनल लाइफ जिस पे हमारी सारी जिंदगी का जो 80% हिस्सा होता है ना, वो हमारी पर्सनल लाइफ पे डिपेंड करता है। हमारी पर्सनल लाइफ हमारे घर वालों के इर्द गिर्द घूम रही होती है और हम अपने घर वालों पे और हमारे घर वाले हम पे किसी ना किसी बात, किसी ना किसी काम के लिहाज से डिपेंड हो रहे होते हैं और इसी को हम डिपेंडेंसी का खेल कहते हैं। और अगर इस डिपेंडेंसी के खेल को हम अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे ना, तो हमारे सारे रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता वीक होते जाएंगे। वो कहते हैं ना, इत्तेफाक में बरकत है, तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी इत्तेफाक का रोल भी प्ले करती है। अच्छा, मेरा भाई अगर यूनिवर्सिटी से आ रहा है, ऑफिस से आ रहा है, मैं उसके लिए खाना बना के रखूंगी, उसके लिए गरम गरम चपाती रखूंगी, वो आके खाएगा, उसे खुशी होगी कि मेरी बहन ने मेरे लिए खाना बनाया है, गरम गरम सा खाना मिला है। और हर किसी के हाथ का एक अपना जायका भी होता है, तो वो उसे हमेशा जायका मेरे हाथ का, मामा के हाथ का याद रहेगा, ठीक है, और वो उसे वो केयर हमेशा याद रहेगी। लेकिन अगर मैं उसे एक दिन बोल दूंगी कि तुम ऐसा करो, बाहर से खाना ले आओ, इट्स ओके। अगर आप बिजी हैं, आपकी तबीयत खराब है, आप उस एक आध दफा बोल सकते हैं, कभी कभार बोल सकते हैं, लेकिन मुझे भी शायद आसानी फील हो जाए इस चीज में। आप इस बात को सोचें और सोच के खुद पे डिपेंड करके देखें, फील करके देखें, ठीक है। ये ऐसी बात नहीं है कि इसको इग्नोर किया जाए। अगर आप उसको कह देंगे, मैं उसको बार बार कहूंगी और रोजमर्रा का ये मेरा दस्तूर बन जाएगा कि मैं उसको बोलूंगी भाई आज भी ले आओ, आज भी ले आओ, तो आहिस्ता आहिस्ता वो मुझ पे डिपेंड होना छोड़ देगा। डिपेंडेंसी रिश्ते से खत्म हो गई। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर सोचा जाए तो बहुत बड़ी बात है। डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता रिश्ता कमजोर हो जाएगा, वो अपना खाना खुद लेने लग जाएगा बाहर से। हो सकता है वो किसी दिन खाना बनाना खुद सीख ले। बिल्कुल डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी और रिश्ता भी कमजोर हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे मजबूरी वाली डिपेंडेंसी की बात नहीं कर रही कि आप मजबूर होकर अपने रिश्तों के लिए काम करें, कि आप किसी का कोई काम करें या किसी पे डिपेंड करें और मजबूर होके, वो डिपेंडेंसी नहीं। मैं बात कर रही हूँ कि आप खुशी से अपने बहन भाइयों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए वो काम करें जिनसे उनको फील हो कि इसने मेरे लिए मेरी केयर की है, मेरे लिए खाना बनाया है, मेरे कपड़े इस्त्री किए हैं या मुझ पे खर्च किए हैं पैसे। और साथ साथ ये हमारा पुलाव तैयार हो रहा है और बहुत ही मजे का लग रहा है। सब, चाहे बेटियां हो चाहे बेटी हो, जितनी भी औलाद हो, वो अपने फादर पे डिपेंड होती है फाइनेंशियली। एक टाइम ऐसा आता है कि सब फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं, अर्न करने लग जाते हैं, लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी से इस चीज को निकाल देंगे कि हम उनसे पैसे मांगे ही नहीं, हम अपनी चीज खुद लेकर आए, अपनी चीज खुद चॉइस करें। बहुत अच्छी बात है कि आप फाइनेंशियल स्टेबल हो जाए, ठीक है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को, अपने हस्बैंड को,
अपने इन प्यारे प्यारे रिश्तों को अपनी फाइनेंशियल चॉइसेस में से ही निकाल दें। जैसे कि आजकल ऑनलाइन का टाइम है, सब अपने ड्रेसेस, अपनी चीज़ें, अपने कपड़े, ख़ास तौर पे लड़कियां शॉपिंग करती हैं, खुद ही ले आती हैं, और कभी कभी हमें फील खुद को भी नहीं हो रहा होता कि किसी की चॉइस मैटर करती भी है या नहीं। लेकिन एक टाइम था कि लोग अब्बा अम्मा के साथ जाते थे, शॉपिंग करते थे, चीज़ों में चॉइस होती थी। अब लोग इतना बिजी हो गए हैं, या सबके पास सब इतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हैं कि अपनी चीज़ें भी खुद लेते हैं, और चॉइस वाला भी टाइम नहीं रहा। तो वही बात है कि अब लोग ऐसा नहीं सोचते कि हमें किसी की ज़रूरत है। मेरे एक अंकल हैं, वो कहते हैं कि इवन वो 50+ हो चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा वो कहते हैं कि मैं अपने बड़े भाई की तरफ जब जाता हूँ ना उनके घर, तो मेरा दिल करता है कि मैं कहूँ कि मेरी हेयर कटिंग के पैसे आप दे दें। और वो कहते हैं मुझे छोटा बनना अच्छा लगता है, मुझे डिपेंड होना अच्छा लगता है। हालांकि मैं हेयर कटिंग के पैसे तो 100 टाइम्स अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा दिल करता है कि मैं उनसे नखरे उठवाऊँ, उन पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हूँ, ताकि उनको भी लगे कि ये मेरा छोटा भाई है। तो ये चीज़ें ज़िंदगी में आपको बहुत सुकून भी देती हैं, बहुत इंजॉयबल भी होती हैं। हम गर्ल्स के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना एक बहुत ही बड़ा प्राउड मोमेंट होता है, लेकिन अगर हमारे फाइनेंसेस हमारे फादर या हमारे हस्बैंड खुशी से उठा रहे हो ना, तो वो एक अलग ही लेवल की खुशी होती है। इसी तरह से अगर हम अपने हस्बैंड के लिए उसके काम करें, उसके कपड़े प्रेस करें, खाना बना के रखें, रूम सेट करें, वार्डरोब सेट करें, हर चीज़ में छोटी छोटी चीज़ों में ख्याल रखें, तो वो उनके लिए भी एक बहुत ही अलग लेवल की खुशी होती है। ऐसा नहीं है कि लोग अपने काम नहीं कर सकते, हमारे जितने भी रिश्ते होते हैं वो सब भी अपना काम करना सीख जाते हैं एक टाइम पे आके, लेकिन डिपेंडेंसी, एक इमोशनल अटैचमेंट ख़त्म हो जाती है। जिस तरह से वो कहते हैं ना कि यूरोप में फैमिली सिस्टम नहीं है, तो डिपेंडेंसी भी कहीं ना कहीं फैमिली सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, मैं इसमें एक बात ऐड करूँगी कि जब हम छोटे होते थे तो स्कूल के लिए हम माँ बाप पिक एंड ड्रॉप देते थे। वो एक बहुत ही प्यारा मोमेंट होता था। आधा घंटा 15 मिनट में हम दुनिया जहान की बातें करते होते थे, और बहुत ही एक प्यारी सी इमोशनल अटैचमेंट और डिपेंडेंसी होती थी। लेकिन अब लोग बिज़ी भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है कि आसानियाँ आ चुकी हैं। आसानी क्या, पिक एंड ड्रॉप वैन की आसानी, गेट पे आती है, गेट से पिक करती है, स्कूल के गेट पे ड्रॉप करती है। लेकिन वो जो एक पेरेंट्स के साथ इमोशनल अटैचमेंट थी ना, डिपेंडेंसी थी, वो ख़त्म हो गई है। कुछ टाइम पहले की बात ले लें, आज से 20-30 साल पहले की बात, खैर ये कुछ टाइम तो नहीं है, लेकिन तब एक डिपेंडेंसी पर्सनल लाइफ से हटके भी होती थी। लोगों की खानदानी शॉप्स होती थी, कपड़ों की, जूतों की, ज्वेलर की, तो सब कहते थे वो हमारी खानदानी दुकान है, हम वहीं से लेते हैं। मतलब अब्बा, बेटा, पोता, आगे उनके पड़पोते, जो भी कह लें, सब उसी शॉप से लेते आ रहे हैं, उन्हीं के आगे लड़ी चलती आ रही है उस शॉप को रन करते हुए। तो वो एक डिपेंडेंसी होती थी, एक ताल्लुक होता था। लेकिन अब वो भी चीज़ ख़त्म हो गई है। हमें जहाँ से अच्छी चीज़ मिलती है, जिस जगह से मिलती है, सबसे पहले तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा आजकल रवाज है, इन हो चुका है कि हम ऑनलाइन जो चीज़ अच्छी लगती है ऑर्डर करते हैं, ख़त्म। तो ये डिपेंडेंसी भी हमारे कल्चर में से ख़त्म हो गई। और अगर आप मेरी बातों को दिल से सोचेंगे ना, तो आपको लगेगा कि मेरी सारी बातें बिल्कुल सच हैं, कि लोग अब ऐसा नहीं सोचते। इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। ओए होए 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 होए, इतना मजे का पुलाव। अल्लाह हाफिज।